Good evening, guys. Today we will start with STP production. और ऑरेंज टी शर्ट तो बोलो fine. These are the 5 STP features that we use to protect my STP. How? What is root guard? First of all, let us discuss about root guard. It is a feature enabled on distribution layer switches, which protect my root bridge. It will never allow access layer switches to become root bridge. What I am trying to say, let's say this is my topology, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, MAC address A, B, C, D. Now what you always want, आप हमेशा क्या चाहते हो कि स्विच 4 कभी भी रूट ब्रिज ना बने, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इलेक्शंस कर दूं स्विच ए को रूट ब्रिज बना के, तो कुछ ऐसे इलेक्शंस होंगे। ये पर्टिकुलर कोड क्या हो जाएगा, ब्लॉक। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या चाहता हूं कि स्विच 4 कभी भी रूट ब्रिज ना बने। तो पहली बात तो अगर मुझे स्विच 4 को रूट ब्रिज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो होगा क्या, अगर मैं स्विच 4 की प्रायोरिटी को डिक्रीज करूंगा तो स्विच 4 खुद को क्या समझ लेगा, रूट ब्रिज, और क्या सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा, बीपीडीयूज, जो बेटर होंगे किससे, किससे बेटर होंगे, रूट ब्रिज से, ठीक है जी। इसका मतलब जब भी स्विच 4 रूट ब्रिज बनने की कोशिश करेगा वो बीपीडीयू सेंड करेगा। बीपीडीयू स्विच 3 और स्विच 2 अपने कौन से पोर्ट पर रिसीव करेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट पे, एग्री। तो रूट गार्ड फीचर क्या करता है, अगर आप अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट पे कोई भी बीपीडीयू रिसीव करते हो और वो अगर बीपीडीयू आपके रूट ब्रिज से बेटर है, आपके रूट ब्रिज से क्या है, बेटर है, तो वो इस पर्टिकुलर पोर्ट को किस स्टेट में डाल देता है, किस स्टेट में डाल देता है, रूट इनकंसिस्टेंसी स्टेट में डाल देता है, या फिर आप बोल सकते हो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, स्विच 4 जैसे रूट ब्रिज बनेगा क्या सेंड करेगा, बीपीडीयू किससे बेटर होंगे, रूट ब्रिज से, और किसको भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को, दोनों को। दोनों अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट पे क्या रिसीव करेंगे, एक सुपीरियर बीपीडीयू। और अगर मैंने रूट गार्ड एनेबल किया होगा तो क्या होगा, जैसे ही वो अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट्स पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करेंगे, उन पोर्ट्स को किस स्टेट में डाल देंगे, रूट इनकंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी का मतलब कौन सी स्टेट? ब्लॉकिंग। अब यार अगर ये ब्लॉकिंग स्टेट में डल गए, इसका मतलब ये पोर्ट कैसे हो जाएंगे एज? ये कभी भी कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दिस थिंग इज क्लियर। अब दूसरी बात याद रखना हमेशा, क्या लिखा मैंने? रूट इनकंसिस्टेंसी जो है, अगर वो एक पोर्ट रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में है तो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा? जैसे ही एक्सेस लेयर स्विच बीपीडीयू सेंड करना स्टॉप कर देगा, जैसे ही बीपीडीयू आने बंद हुए वो वापस नॉर्मल के स्टेट में आ जाएगा, डेजिग्नेट। दिस थिंग इज क्लियर। तो कभी भी एक्सेस लेयर स्विच मेरा रूट ब्रिज नहीं बन पाएगा। ये फीचर ऑन किस लेयर पे करना है? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को इसमें रूट गार्ड में? देखो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कभी भी कोई स्विच रूट ब्रिज बनेगा तो वो अपने अपस्ट्रीम स्विच को बीपीडीयू भेजेगा। उसका अपस्ट्रीम स्विच हमेशा डेजिग्नेटेड स्टेट में होगा, कभी भी रूट पोर्ट वाली स्टेट में नहीं होगा। जैसे आपने पूछा कि अगर अपस्ट्रीम स्विच रूट पोर्ट स्टेट में है तो इसका मतलब क्या कि रूट ब्रिज कौन सा स्विच है? एक्सेस लेयर स्विच। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये डायग्राम है हमारे पास। अगर आप कह रहे हो ये दोनों पोर्ट्स पहले से ही रूट पोर्ट है तो इसका मतलब रूट ब्रिज पहले से ही कौन है? स्विच 4। तभी पॉसिबल है, वरना अगर स्विच 4 एक एक्सेस लेयर स्विच है और स्विच 1 रूट है तो हमेशा ये पोर्ट्स क्या होंगे? डेजिग्नेटेड ही होंगे। ठीक है जी। तो आप इस चीज को इस तरह से भी याद रख सकते हो। अगर मैं अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट पे एक सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर पोर्ट को किस स्टेट में डाल दूंगा? रूट इनकंसिस्टेंसी। ठीक है जी। सर जब ये पोर्ट रूट इनकंसिस्टेंसी करेंगे तो बीपीडीयू लोग रेप्लिकेट करेंगे स्विच 1 से बीपीडीयू नहीं, ना वो स्विच 1 से आते हुए बीपीडीयू को किसको भेजेगा? स्विच 4 को। ना ही स्विच 4 से मिलते हुए बीपीडीयू को किसको फॉरवर्ड करेगा? स्विच 1 को, क्योंकि इसकी स्टेट क्या होगी? ब्लॉक। इसके वजह से स्विच 4 अपने आप को वोल्टेज समझता रहेगा। हाँ, समझता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा अपने आप को रूट ब्रिज समझना बंद करेगा, तभी ये इनकंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी? रिस्टोर्ड, या फिर आप यूज कर सकते हो वर्ड रिकवर्ड। ठीक है जी, अपने आप ठीक हो जाएगा पोर्ट, उसमें आपको कुछ नहीं करना। इसका मतलब नहीं, ये हमेशा डीपी ही रहेगा। इस पे सुपीरियर बीपीडीयू आया, ये इनकंसिस्टेंट बन गया, सुपीरियर बीपीडीयू आना बंद हुआ, ये नॉर्मल दोबारा क्या बन गया? डेजिग्नेटेड। तो बंद क्यों आ रहा है? यार देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई नेटवर्क में अटैक कर रहा है, जैसे ही आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट बंद होंगे आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। नेटवर्क बैठते ही एडमिन को पता चल जाएगा, एडमिन देखेगा भाई ये रूट इनकंसिस्टेंसी में क्यों गए, क्योंकि किसी एक्सेस लेयर स्विच की किसी ने प्रायोरिटी क्या कर दी? कम कर दी। वो प्रायोरिटी को दोबारा क्या करेगा? बाइंड। दिस थिंग इज क्लियर? Yes, you have to enable it with distribution layer switch. You can enable it with access layer switches also, but there is no benefit of enabling it with access layer switch. Because I have many features at access layer like BPDU guard, BPDU filter, we will discuss it out. Fine? अगर आप इस पे enable करोगे, इससे नीचे कोई स्विच भी तो होना चाहिए जिसके रूट बनने के चांसेस हो। मैंने स्विच 2 पे भी enable किया है फीचर, और स्विच 3 दोनों पे। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस है, तो दोनों पे फीचर क्या करूंगा मैं? एनेबल करूंगा। ठीक है जी। इसका मतलब जो भी रूट फीचर्स पे बिलो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में स्विचेस पे लगेंगे, कह सकते हो आप। फाइन। नेक्स्ट फीचर क्या है? देखो यार, अगर आप रूट गार्ड को ध्यान से समझो तो रूट गार्ड क्या फीचर है कि आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट्स
कभी भी क्या नहीं बन सकते, रूट पोर्ट नहीं बन सकते। यही तो कर रहे हैं वो कि आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट कभी भी रूट पोर्ट ना बने। तो रूट गार्ड एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस थिंग इज क्लियर। सेकंड फीचर आता है लूप गार्ड। दिस फीचर is always enabled on which ports? नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। जैसे रूट गार्ड कौन से पोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, डेजिग्नेटेड पोर्ट को। लूप गार्ड किस पोर्ट को, किन पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को। अब गाइस पहले तो मेरे को आपको यह समझाना पड़ेगा कि नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स अगर अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे तो लूप बनेगा कैसे। देन ओनली यू विल गेट टू नो अबाउट द यूज ऑफ लूप गार्ड। तभी आपको किसका यूज समझ में आएगा, लूप गार्ड। देखो ध्यान से, ये स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, डीपी, डीपी, ब्लॉक। मैंने पहला एग्जांपल लिया, फर्स्ट केस। मैंने क्या माना, स्विच 2 बीपीडीयू रिले कर रहा है, बट फॉर सम रीजन स्विच 3 बीपीडीयू को रिसीव नहीं कर पा रहा। इट कैन बी एनी रीजन यार, कोई भी रीजन हो सकता है। लिंक खराब है, ठीक है जी, लिंक यूनिडायरेक्शनली वर्क कर रहा है। देयर कैन बी एनी रीजन फॉर दिस थिंग। हमने एग्जांपल क्या लिया कि स्विच 2 क्या सेंड कर रहा है, बीपीडीयू, लेकिन स्विच 3 बीपीडीयू को रिसीव नहीं कर पा रहा। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, स्विच 3 का पोर्ट क्या पड़ा है, ब्लॉक। स्विच 3 का पोर्ट ब्लॉक कब तक रहेगा, जब तक बीपीडीयू क्या होते रहेंगे, रिसीव। क्योंकि ये पोर्ट ब्लॉकिंग में है ही क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे बीपीडीयू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। और वो बीपीडीयू उन बीपीडीयू से इंफीरियर है जो कहां रिसीव हो रहे हैं, मेरे रूट पोर्ट पे। रूट पोर्ट पे मोर बेस्ट बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं और ब्लॉक पोर्ट पे इंफीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली बीपीडीयू क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। तभी तो उसने पोर्ट को क्या बना रखा है, ब्लॉक। दिस थिंग इज क्लियर। क्योंकि अगर वो पोर्ट को ब्लॉक नहीं बनाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगी, लूप। ठीक है जी। इसका मतलब ब्लॉक पोर्ट पे हमेशा कॉन्टिन्यूसली स्विच बीपीडीयू रिसीव करता रहेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला, स्विच 2 बीपीडीयू सेंड कर रहा है, लेकिन फॉर सम रीजन स्विच 3 बीपीडीयू को रिसीव नहीं कर पा रहा। तो यार स्विच 3 पहले कितनी देर वेट करेगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड कौन सा टाइम है, मैक्सिस टाइम। तो स्विच 3 ने पहले तो 20 सेकंड वेट किया, चलो कुछ नहीं होता, 20 सेकंड के लिए बीपीडीयू नहीं रिसीव हो रहा तो कोई बात नहीं, मेरा पोर्ट 20 सेकंड के लिए किस स्टेट में रहेगा, ब्लॉकिंग स्टेट में। लेकिन अगर 20 सेकंड के बाद भी बीपीडीयू रिसीव ना हुए तो ये अपने इस पर्टिकुलर पोर्ट की स्टेट क्या ब्लॉकिंग से किस में डाल देगा, इसको फॉरवर्डिंग में। मतलब ब्लॉकिंग से किस में जाएंगे, पहले लिसनिंग में, लिसनिंग से किससे जाएंगे, लर्निंग में, लर्निंग से किस में आएंगे, फॉरवर्डिंग में। जैसे ये पर्टिकुलर पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा वैसे ये पोर्ट क्या बन जाएगा, डीपी। क्योंकि याद रखो मैंने आपको बताया था, लेट्स से ये एक स्विच है, ये एक यूजर है, ये पोर्ट हमेशा क्या होता है, डीपी। क्यों होता है पोर्ट डीपी, क्योंकि सामने से कोई बीपीडीयू रिसीव, तो रूट लूप बनने के चांस ही नहीं है, तो रूट पोर्ट कभी भी ये पोर्ट नहीं बन सकता। दिस थिंग इज क्लियर। तो वैसे ही इस पोर्ट पे भी कभी बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा। स्विच को क्या लगेगा कि सामने कोई स्विच कनेक्टेड है ही नहीं, तो स्विच इस पोर्ट की स्टेट में क्या कर देगा, डीपी। डीपी के सामने डीपी आते ही रियल टाइम नेटवर्क में क्या बन जाएगी, लूप। क्या बन जाएगी, लूप। इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सा फीचर ऑन कर दूंगा, लूप गार्ड। अब लूप गार्ड क्या डिटेक्ट करेगा, लूप गार्ड देखेगा लॉस ऑफ बीपीडीयू। क्या देखेगा, लॉस ऑफ बीपीडीयू। अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक पोर्ट पे एक भी बीपीडीयू मिस हुआ, एक भी क्या हुआ, बीपीडीयू मिस हुआ, इस पर्टिकुलर पोर्ट को किस स्टेट में डाल देगा, किस स्टेट में डाल देगा, लूप इनकंसिस्टेंसी स्टेट में। मतलब इनडायरेक्टली आप बोलो क्या कर देगा, ब्लॉक। अब वो ब्लॉक कर क्यों रहा है कि कभी भी लूप फॉर्म ना हो। अब बीपीडीयू आए ना आए ये पोर्ट किस स्टेट में रहेगा, लूप इनकंसिस्टेंसी स्टेट में। मतलब ब्लॉक स्टेट में कभी भी ये पोर्ट अपनी स्टेट चेंज
नहीं कर पाएगा, जिससे मेरी लूप क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। मैनुअल प्रोटेक्शन होगी कि हाँ हम जी। लगा दिए कि यहाँ पे यूज करनी हाँ जी, इट इज अ काइंड ऑफ मैनुअल प्रोटेक्शन। तो अगर मैं बेसिकली रूट गार्ड और लूप गार्ड में डिफरेंशिएट करूं, रूट गार्ड तब बनता था जब डेजिग्नेटेड पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होता था, और लूप गार्ड तब यूजफुल होता है जब रूट पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव नहीं होता। इसका मतलब एक प्रोटेक्शन बीपीडीयू के रिसीव होने पे ऑन होगी, और एक प्रोटेक्शन बीपीडीयू के लैक होने पे ऑन होगी। दिस थिंग इज क्लियर? कोई इसमें आपको दिक्कत हो, मैं दोबारा बता देता हूं। रूट गार्ड के केस में बीपीडीयू जब रिसीव होगा, बीपीडीयू का लैग नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा बीपीडीयू आ रहे हैं, तब रूट गार्ड काम करेगा। और लूप गार्ड कब काम करेगा, जब क्या होगा, लैक ऑफ बीपीडीयू। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर इसमें एक चीज ये हो गया, सपोज 2-3 के बीच में फिजिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, हाँ जी, और उसके बाद वो एक स्विच, चलो ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन्होंने क्या बोला कि अगर स्विच 2 और 3 के बीच का लिंक ही मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, तब भी क्या लूप इनकंसिस्टेंसी में जाएगा, पोर्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? स्विच को पता चल जाएगा पोर्ट ही क्या है, डाउन है। अगर पोर्ट डाउन है कभी लूप फॉर्म हो ही नहीं सकता। ऐसे 1 और 2 के बीच में कट भाई वो मैं एग्जांपल अभी खुद लेके आ रहा हूं, केस 2। ठीक है जी, हम केस 2 पे आते हैं। क्योंकि इतनी सारी बातें अगर मैं इकट्ठी करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम उन चीज़ों को किसमें डिवाइड कर लेते हैं, केसेस में। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, डीपी आरपी, डीपी ब्लॉक, डीपी आरपी। ठीक है जी। अब मैंने क्या माना कि इस पर्टिकुलर लिंक पे स्विच 1 बीपीडीयू सेंड तो कर रहा है, लेकिन स्विच 3 बीपीडीयू रिसीव नहीं कर पा रहा। तो स्विच 3 भी पहले कितनी देर वेट करेगा, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड वेट करने के बाद अपने इस पर्टिकुलर पोर्ट को तो नया क्या बना देगा, रूट पोर्ट, और इस पोर्ट को वापस क्या बना देगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट क्यों बनाया, क्योंकि इस पे कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा तो उसे क्या लगेगा, सामने कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोर्ट पे लूप फॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए उसने उसकी स्टेट क्या डिफाइन कर दी, डेजिग्नेटेड। जैसे ही डीपी के सामने डीपी आएगा, दोबारा क्या बन जाएगा, लूप। इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने रूट पोर्ट पे भी क्या ऑन कर सकते हो, कौन सा गार्ड, लूप गार्ड, के कभी भी लैक ऑफ बीपीडीयू से क्या ना फॉर्म हो, लूप फॉर्म ना हो, लूप फॉर्म ना हो। दिस थिंग इज क्लियर? अब तीसरे केस पे चलते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। कर मेरे ते यकीन मेरी कलां दा ऐ बात। रूट गार्ड हम पर पोर्ट के हिसाब से लगाते हैं, रूट गार्ड भी और लूप गार्ड। ठीक है जी, वो मैं प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको दिखा दूंगा। फाइन, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। डीपी फाइन। थर्ड केस इज केस नंबर 3। स्विच 1 बीपीडीयू भेज रहा है, बट बाय सम रीजन स्विच 2 के इस रूट पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा। तो स्विच 2 अब क्या करेगा, अगर इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा, इसको क्या बना देगा, डीपी। अगर इस पोर्ट पे बीपीडीयू नहीं रिसीव होगा तो सही में पता क्या होगा, पहले तो खुद को क्या मान लेगा, रूट ब्रिज। खुद को रूट ब्रिज मानने के बाद स्विच 3 को क्या सेंड करेगा, इंफीरियर बीपीडीयू। हमने केस डिस्कस किया हुआ ना, पहले हमने किया हुआ है केस डिस्कस। स्विच 3 के पास इंफीरियर बीपीडीयू जाएगा, स्विच 3 20 सेकंड तक बहरा रहेगा बिकॉज ऑफ मैक्स एज टाइम। 20 सेकंड के बाद स्विच 3 अपने इस पोर्ट की स्टेट को किसमें लाएगा, लिसनिंग में। लिसनिंग में आगे दोबारा क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस के बाद ये पोर्ट नया क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड, और ये पोर्ट नया क्या बन जाएगा, रूट। क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे मुझे बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा, ये पोर्ट नया क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। डीपी के सामने डीपी आते ही दोबारा क्या बन जाएगी, लूप। इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स पे क्या एनेबल कर सकते हो,
कोई इश्यू भाई किसी को? तो मेरा जो रूट गार्ड फीचर था वो कौन से पोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को। जो लूप गार्ड फीचर है वो कौन से पोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को। दिस थिंग इज क्लियर? और कुछ इसमें जो क्लियर ना हो पूछो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। बाकी इसमें अगर रिकवरी ऐसे करनी चाहिए, हाँ, दोनों केसेस में रिकवरी ऑटोमेटिक होगी। ऑटोमेटिक मतलब जैसे मैंने रूट गार्ड में बताया, जैसे ही एक्सेस लेयर स्विच बीपीडीयू भेजना बंद कर देगा पोर्ट रिकवर हो जाएगा। इसमें जैसे ही बीपीडीयू रिसीव हो जाएगा पोर्ट क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको इन केसेस में रिकवरी सेट करने की कोई जरूरत नहीं। अगले फीचर पे चले। इट इज नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है। इट्स ऑन यू हाउ यू अंडरस्टैंड इट। फाइन। तीसरा फीचर है मेरे पास, जो रिकवरी इमीडिएट होती है तो हाँ जी, इमीडिएट। जैसे बीपीडीयू रिसीव हुआ तभी पोर्ट को उसने क्या डाल दिया? नॉर्मल स्टेट में। बीपीडीयू, अब लेट्स से एक स्विच है, ये कौन कनेक्टेड है? एक यूजर। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट किस स्टेट में होगा और इस पे क्या एनेबल्ड होगा? पोर्ट फास्ट। अब पोर्ट फास्ट सीधा पोर्ट को किस स्टेट में ले आता है? फॉरवर्डिंग में। ये बात हमें पता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई यूजर अपने इस कंप्यूटर की जगह क्या कनेक्ट कर देगा? एक स्विच, और उसकी प्रायोरिटी क्या कर देगा? क्या कर देगा? लोअर। तो ये स्विच क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो मैं नहीं चाहता ये स्विच कभी क्या बने? क्या बने? कभी रूट ब्रिज बने। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस पर्टिकुलर स्विच के पोर्ट पे एक फीचर लगा दूंगा, बीपीडीयू गार्ड। बीपीडीयू गार्ड फीचर क्या करता है? रीड करो क्या लिखा मैंने। इट विल मूव द पोर्ट टू स्टेट। एरर डिसेबल रिकवरी आपको सेट करनी आती है? नहीं आती? सिखाई थी मैंने। आई टोल्ड यू हाउ टू कॉन्फ़िगर एरर डिसेबल रिकवरी। नहीं, आज बताऊंगा कि एरर डिसेबल से पोर्ट को ऑटोमेटिक रिकवर कैसे करवाते हैं। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला गया। अगर अब आपको इस पोर्ट को एक्टिव करना है तो स्विच का एक्सेस लेना पड़ेगा, इस पोर्ट पे जाना पड़ेगा, इस पोर्ट पे जाके इस पोर्ट को पहले क्या करना पड़ेगा? शट, फिर नो शट, फिर ये पोर्ट दोबारा क्या हो जाएगा? ऑन। ऑन होते ही अगर स्विच के पोर्ट पे दोबारा बीपीडीयू रिसीव हो जाता है फिर किस स्टेट में चला जाएगा? एरर डिसेबल। तो आपको फिर क्या करने पड़ेंगे? स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो पोर्ट क्या आ जाए? अप आ जाए। नहीं, मैं यहां से स्विच हटा दूंगा ना। ठीक है जी। तो मेरी एरर डिसेबल वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। दिस थिंग इज क्लियर। अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होते ही किस स्टेट में चला जाएगा? लेट्स से मैंने एरर डिसेबल की ऑटोमेटिक रिकवरी भी सेट कर दी, फिर भी यार ये पर्टिकुलर पोर्ट यूजर के लिए तो अनयूज्ड हो गया। यूजर के लिए क्या हो गया? मैं नहीं चाहता ये पर्टिकुलर पोर्ट यूजर के लिए क्या हो? अनयूज्ड। मतलब मुझे एक ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए अगर कोई बीपीडीयू रिसीव भी हो स्विच को कभी कोई फर्क ना पड़े। दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड बीपीडीयू फिल्टर। बीपीडीयू फिल्टर क्या करता है? ऑन द पोर्ट ऑन विच you enable BPDU filter will not send or receive BPDUs। अब पहली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई कि वो स्विच BPDUs पोर्ट पे
सेंड ही नहीं करेगा, सेंड ही नहीं करेगा तो सामने वाला स्विच कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, अगर रिसीव भी होंगे तो रिसीव बीपीडीओ डायरेक्टली क्या हो जाएंगे गाइस? सेंड तो कर सकते हैं, नहीं कर सकता सामने का मैं यार, नए वाला स्विच सेंड करेगा ना, देखो वो सेंड कर रहा है, उससे जो रिसीव हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड। और ये खुद कभी सेंड करेगा नहीं, तो पोर्ट को एरर डिसेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसा अटैक करता भी है तो वो अटैक में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। फिर मैं बाकी चीज की करेगा बीपीडी फिल्टर आगे फिर उस टाइम पे हाँ, तो तभी तो मैंने आपको बताया ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना। पहले बीपीडीओ गार्ड आया, फिर क्या है? बीपीडीओ फिल्टर। इस पे इनेबल करेंगे बीपीडी फिल्टर हम किस पे इनेबल करेंगे? इंटरनेट पे जो स्विच होगा एक्सेस लेयर पोर्ट्स पे, इन्हीं पोर्ट्स पे क्या इनेबल कर दूंगा मैं? बीपीडीओ फिल्टर। ठीक है जी। जिस पोर्ट पे आप स्विच पे बीपीडीओ फिल्टर इनेबल करते हो, स्विच उस पोर्ट को हमेशा क्या बनाता है? डीपी। क्योंकि वो रूट पोर्ट कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो एसटीपी में पार्टिसिपेट अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बीपीडीओ रिसीव अब नहीं कर सकता। दिस थिंग इज क्लियर? फाइन। सर केस नंबर 2 एक बार वो लूप कट के बारे में बता। ओके, आप पीछे ही हो अभी? एक मिनट जी, मैंने वो डिलीट कर दिया, मैं दोबारा बना लेता हूँ गैस, नो इश्यूज। डीपी पे ही एनेबल कर हाँ जी, तो जितने पोर्ट आपके यूजर से कनेक्टेड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही क्या होते हैं? डीपी। ये था भाई सेकंड केस कि इस पर्टिकुलर रूट पोर्ट पे वीडियो रिसीव नहीं हो। हाँ जी, एक्चुअली फर्स्ट स्विच ये था रूट ब्रिज, इसके बाद स्विच बी रूट ब्रिज बन रहा है, तो स्विच बी की फर्स्ट पोर्ट डेसिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। तो रूट ए की जो डेसिग्नेटेड पोर्ट था, ये तो एसटीपी प्रोसेस में ये तो रूट ब्रिज ब्लॉक स्टेट में आना है ना। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोलो। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ए इज रूट ब्रिज, यस, so by the topology change now switch B becomes the root bridge. व्हाई? It changes to the priority कम किया है किसी ने, तो switch B root bridge बन गया। आप कौन सा केस ले रहे हो? लूप गार्ड का? लूप गार्ड के केस में प्रायोरिटी कम क्यों करूंगा? यानी मैं मतलब दोनों केस पे डीपी आया, तो डीपी पोर्ट आया, तो हाँ जो एसटीपी प्रोसेस में वो चेंज होना है ना। यार ब्रो, डीपी के सामने डीपी तो इस रीजन से आया ना, इस पर्टिकुलर रूट पोर्ट पे क्या नहीं रिसीव हो रहे? बीपीडीयू। मैंने किसी स्विच की प्रायोरिटी चेंज नहीं की, मैं कह रहा हूं सिर्फ बिकॉज ऑफ सम रीजन इस रूट पोर्ट पे, या फिर आप कह सकते हो आपके किसी भी नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स पे आपका स्विच लैक ऑफ बीपीडीयू से सफर कर रहा है। ठीक है, चले भाई आगे। कर मेरे दिल की मेरी कलांदा है। तो रूट गार्ड के बारे में आप बुक में से पढ़ लेना, मैं आपको बीपीडीयू गार्ड पढ़वा देता हूँ और बीपीडीयू फिल्टर पढ़वा देता हूँ। सारा ही पढ़ लेते हैं यार, इट विल नॉट टेक मच टाइम। इट्स विजिबल? हाँ भाई, कौन पढ़ेगा? फ्रॉम दिस लाइन The router feature was developed in Australia as a means to control whether their candidate route bridge can be connected. इट्स विजिबल?
The root card feature. Now read it. The root card feature was developed as the means to control where candidates' root bits can be connected and find them on the network. Basically, switch means the can root bits bit JD. If another switch advertise a superior BPDU or on with the better bit JD on a port where the root card is enabled. The local switch will not allow the new switch to become the root. As long as the superior BPDUs are being received on the port, the port will be kept in the root inconsistent state, the STP state. No data can be sent or received in that state. But if the switch can discern the result BPDU received on the port to detect a new route itself. In essence, route that designates that port can only forward or relay BPDU. इन एसेंस रूट गार्ड डेजिग्नेटेड, रूट गार्ड कहता है कि जिस पोर्ट पे मैं एनेबल्ड हूं, ठीक है जी, वो पोर्ट सिर्फ बीपीडीयूज को फॉरवर्ड कर सकता है या फिर रिले कर सकता है. द पोर्ट कांट बी यूज्ड टू रिसीव बीपीडीयू. रूट गार्ड प्रिवेंट्स द पोर्ट फ्रॉम एवर बिकमिंग अ रूट पोर्ट वेयर बीपीडीयूज नॉर्मली वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द रूट ब्रिज. उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे कभी भी बीपीडीयू को रिसीव होने नहीं देगा. You can enable root guard only on per port basis. By default, it is disabled on all switches. Switch port to enable it, use the following configuration command. This is about loop guard, root guard. Second thing is BPD guard. हाँ जी, कौन पढ़ेगा? Before that, the traditional STP opens the forward feature in which switch ports are allowed to immediately enter the forwarding state as soon as the link comes up. Normally, port pass provides quick network access to end user devices. Their bridging loops never are expected to form even while port pass is enabled on the port. STP still is running and can detect a bridging loop. However, a loop can be detected only in a finite amount of time, the length of time required to move the port to the normal STP state. पढ़ो नोट में क्या लिखा हुआ है. Remember that enabling port pass on a port is not the same as disabling the STP only. कह रहा है एसटीपी, अगर मैं एक पोर्ट पे पोर्ट फास्ट एनेबल करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पोर्ट पे एसटीपी को क्या कर रहा हूँ, डिसेबल. इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना. सिर्फ पोर्ट अपनी जो स्टेट्स होती है उनको बाईपास कर देता है और कुछ नहीं होता. उस पोर्ट पे भी अभी भी लूप बन सकती है, उस पोर्ट पे भी अभी भी एसटीपी काम कर रहा है, उस पोर्ट से भी अभी भी बीपीडी फॉरवर्ड हो रहे हैं. नाउ By definition, if you enable port pass, you do not expect to find anything that can cause a bridging loop. especially another switch or device that produces BPDU. Suppose that a switch is connected by mistake to a port where port fast is enabled. Now there is a potential for bridging loop to form. Potential का मतलब है by chance. Chance है क्या form हो जाएगी, एक bridging loop. And even greater consequence is that the potential now exists for the newly connected device to advertise itself and become the new root bridge. कह रहा है ऐसा भी हो सकता है, बड़े से बड़ी बात ऐसा भी हो सकता है, जो तुमने नया स्विच एक्सेस लेयर पे यूजर की जगह कनेक्ट कर दिया, वो स्विच सारी टोपोलॉजी के लिए क्या बन जाए, रूट. द बीपीडी गार्ड फीचर वाज डेवलप्ड टू फर्दर प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ स्विच पोर्ट्स दैट हैव पोर्ट फास्ट. तो बेसिकली आप बीपीडी गार्ड कौन से पोर्ट्स पे एनेबल करते हो जिन पे पोर्ट फास्ट पहले से ही क्या होता है, एनेबल्ड. और पोर्ट फास्ट कौन से पोर्ट्स पे एनेबल होता है, जो पोर्ट किससे कनेक्टेड होते हैं, यूजर्स. तो इफ एनी बीपीडीयू whether superior to the current route or not, बीपीडीयू का मतलब ऐसा नहीं है कि रूट ब्रिज से सुपीरियर होना चाहिए. रूट गार्ड में तो कंडीशन थी ना कि रूट ब्रिज से अगर सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा तभी वो उस पोर्ट को किस स्टेट में डालेगा, रूट इनकंसिस्टेंसी में. लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं. If any of the BPDU is received on the port where BPDU guard is enabled, that port immediately is put into. The port is shut down in error condition and must be either manually re-enabled or automatically recovered through
टाइम आउट फंक्शन। मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको कि मैनुअली कैसे रिकवर करना है और ये टाइम आउट फंक्शन कैसे सेट करना है। ये इसमें फर्क है, जैसे एरर डिसेबल किया या फिर इनडिसेबल, सब में तो डाटा ब्लॉक हो रही है। यार पोर्ट की अलग अलग स्टेट्स हैं। अब रूट इनकंसिस्टेंसी में स्टेट मतलब किसकी वजह से आया हुआ है? सुपीरियर बीपीडीयू के रिसीव होने की वजह से। लूप इनकंसिस्टेंसी में आया हुआ है, इसका मतलब किस वजह से आया हुआ है? बीपीडीयू के लैग की वजह से। एरर डिसेबल में आया हुआ मतलब किस वजह से आया हुआ? बीपीडीयू गार्ड की वजह से। अल्टीमेटली डाटा ब्लॉक हो डेटा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। कॉस्ट डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रबल शूट के लिए इजी हो जाएगा। हाँ जी, ही इज राइट। बाय डिफॉल्ट बीपीडीयू गार्ड इज, यू कैन कॉन्फ़िगर बीपीडीयू गार्ड एज अ ग्लोबल डिफॉल्ट कमांड। ये बात करेंगे। दो कमांड्स होती हैं बीपीडीयू गार्ड को एनेबल करने की। एक होती है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड डिफॉल्ट। ये कमांड क्या करती है? जिन जिन पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट एनेबल है उन पे बाय डिफॉल्ट बीपीडीयू गार्ड क्या कर देती है? एनेबल कर देती है। और दूसरी कमांड होती है स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड एनेबल। ये कमांड क्या करेगी? पर पोर्ट बीपीडीयू गार्ड को क्या करेगी? एनेबल करेगी। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है। डिसेबल्ड होता है हर स्विच पोर्ट पे। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सडन लॉस ऑफ बीपीडी। तो दो फीचर हैं जो सडन लॉस ऑफ बीपीडी से बचाते हैं। वो कौन से हैं? लूप गार्ड और यूडीएलडी। लूप गार्ड की देखो, लूप गार्ड में उसने बोला भी क्या हुआ है। कौन सा फीचर है लूप गार्ड? सडन। तो शुरू से ही पढ़ लो इसको। एसटीपी बीपीडीज आर यूज्ड एज अ प्रॉप्स टू लर्न अबाउट अ नेटवर्क टोपोलॉजी व्हेन द स्विचेस participating in STP converge on a common and consistent loop-free topology. BPDU still must be sent by root bridge and must be relayed by every other switch in the STP domain. कह रहा root bridge BPDU सेंड करेगा और बाकी सारे स्विच उन BPDUs को क्या करते रहेंगे? रिले। The STP topology is integrated and depends on a continuous and regular flow of BPDUs from the सारे स्विचेस को पता कैसे चलता है कि टोपोलॉजी कंसिस्टेंट है? जब तक कॉन्टिन्यूसली वो BPDUs को क्या करते रहेंगे? रिसीव। What happen if a switch doesn't receive BPDU in a timely manner or when it doesn't receive any? The switch can view that condition as perhaps an upstream switch or an upstream link is dead. In that case, switch must have, the topology must have changed. So block ports eventually can be unblocked. However, if the absence of BPDU is actually a mistake and BPDUs are not being received even though there is no topology change, bridging loops can easily कह रहा देखो, अगर कोई लिंक अप डाउन जाएगा तो टीसीएन जनरेट हो जाएगा। उस केस में तो सबको पता चल जाएगा भाई ये लिंक क्या हो गया? डाउन। कह रहा अगर लॉस ऑफ बीपीडीयूज होंगे ना ही टीसीएन जनरेट होगा। क्योंकि टीसीएन जनरेट कब होता है? जब एक लिंक क्या जाता है? अप या डाउन जाता है। कह रहा दो फीचर बनाए गए हैं जो अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ बीपीडीयूज से हमारी एसटीपी को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन से? लूप गार्ड और यूडीएलडी। दोनों सेम से फीचर हैं यार। ठीक है जी। यू कैन रीड अबाउट लूप गार्ड। कोई पढ़ेगा यार? Suppose that a switch port is receiving BPDU and switch port is देख यार, कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो धीरे पढ़ते हैं। हम उसको भी हिंदी की तरह पढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी? तू एक लाइन पढ़ लेगा फिर दूसरी लाइन का पोर्ट में ऐसे हो जाएगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा। धीरे पढ़ आराम से पूरा टाइम। Suppose that a switch port is receiving BPDUs and the switch port is in the blocking state. The port makes up a redundant path. It is blocking because it is neither a root port nor a डेजिग्नेटेड पोर्ट। कह रहा ब्लॉक पोर्ट क्यों है वो? क्योंकि वो रूट भी नहीं बन पाया और वो डेजिग्नेटेड भी नहीं बन पाया। It will remain in the blocking state as long as steady flow of BPDU is received. कह रहा है जब तक स्टेडी फ्लो ऑफ बीपीडीयू रहेगा तब तक वो किस स्टेट में रहेगा? ब्लॉकिंग स्टेट में। यही चीज बताई थी मैंने। नेक्स्ट थिंग, If BPDUs are being sent over a link but the flow of BPDU stops for some reason, the last non-BPDU is kept until the max age timer expires. कह रहा है किसी कारण से फ्लो ऑफ बीपीडीयू स्टॉप हो गया तो कितनी देर वेट करेगा? Then BPDU is flushed and the switch thinks there is no longer a need to block the port. After all, if no BPDUs are received, there must not be another STP device connected there. अगर मुझे बीपीडीयू रिसीव ही नहीं हो रहे तो मैं क्या सोचूंगा? सामने कोई एसटीपी डिवाइस है ही। The switch then moves the port through the STP state until it begins to forward traffic and form a bridging loop. In its final state, the port becomes a designated port where it begins
to relay or send BPDU downstream when it actually should be receiving BPDU from upstream. ये थोड़ा अंग्रेज का बच्चा गलत था, यहाँ आना था वेयर इट एक्चुअली शुड बी रिसीविंग बीपीडीयूज फ्रॉम अपस्ट्रीम। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, जहाँ उसको एक्चुअली बीपीडीयू रिसीव करने चाहिए थे उसने पोर्ट को डेजिग्नेटेड बना दिया। अपने एग्जांपल पे चल रहा है यार वापस, इसी भाई ने अभी पूछा था, ये ब्लॉक पोर्ट था मेरा, इसने इसको डीपी बना दिया। अब होगा क्या, स्विच ए से आने वाले बीपीडीयू बी को मिलेंगे, बी सी को देगा, ए से आने वाले सी को भी मिलेंगे, सी भी किसको देगा, बी को देगा, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगी, लूप। To prevent the situation, you can use the loop guard as a feature. When enabled, loop guard keep track of the BPDU activity on non-designated ports. While BPDU are received, the port is allowed to behave normally. When BPDU go missing, loop guard moves the port into the loop inconsistent state. The port is effectively blocking at this point to prevent a loop from forming and to keep it in the non-designated role. कह रहा है जिस पोर्ट पे मैंने लूप गार्ड इनेबल कर दिया, अगर उस पर लॉस ऑफ बीपीडीयू होगा भी तो पोर्ट कभी भी उसको नॉन डेजिग्नेटेड रोल को लीव करने नहीं देगा। लीव करने का मतलब छोड़ने नहीं देगा। When BPDUs are received on the port again, loop guard allows the port to move through the and become in this manner or in this fashion. Loop guard automatically governs port without the need of for manual intervention. Enable कैसे करते हैं इस पोर्ट को, स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड डिफॉल्ट। सॉरी मैंने आपको बताया था कि आप इसको पर पोर्ट एनेबल कर सकते हो, लेकिन आप इसको पूरे स्विच पे भी एनेबल कर सकते हो। सभी की सेम ही होती है कमांड, स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड डिफॉल्ट सभी की ऐसी होती है, पोर्ट पास की जैसे होती है। होती है, स्विच पे बनाई ऐसी गई है, मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट फीचर क्या है, यूडीएलडी। यार यूडीएलडी कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर यूनिडायरेक्शनल काइंड ऑफ फेलियर, जैसे क्या था आपका लूप गार्ड, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया पे काम करता है। जैसे आपका लूप गार्ड नॉर्मल मीडिया पे काम करता है, ये किसी और तरह के मीडिया पे काम करता है, वही आपको समझना चाहिए। ठीक है राजन, आप पढ़ो। Campus networks which are connected by bidirectional link, where traffic can flow in two directions. Clearly. If a link has a physical layer problem, layer 2 switch connects that the problem and link is shown as not connected. What happened? What would happen if just one side of the link had an odd failure, such as malfunctioning transmit circuitry in a gigabit interface over interface converter, GBIC और small form factor pluggable modules। यार ये कुछ हाई एंड स्विचेस पे यूज होने वाले मॉड्यूल्स हैं, और आप कह सकते हो पोर्ट टाइप्स हैं। ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। लेट्स से स्विच है, ये भी स्विच है। आपको हाई एंड स्विचेस पे कौन से पोर्ट्स मिलेंगे, कौन से पावर पोर्ट्स मिलेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट्स में क्या होता है, एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक RX और एक TX। पढ़ो अब आगे, इसको भी बताता हूँ, आगे आएगी ये बात भी। अ यूनिडायरेक्शनल लिंक पोजेज अ पोटेंशियल डेंजर टू STP टोपोलॉजीज बिकॉज BPDU विल नॉट बी रिसीव एट वन एंड ऑफ द लिंक। कह रहा है एक एंड पे BPDU रिसीव नहीं होंगे। इफ दैट एंड ऑफ द लिंक नॉर्मली वुड बी इन ब्लॉकिंग स्टेट, इट विल नॉट बी दैट वे फॉर लॉन्ग। नॉट बी दैट वे फॉर लॉन्ग का मतलब ये चीज बहुत देर तक नहीं चलेगी। अगर मैं अपने ब्लॉक पोर्ट पे BPDU रिसीव करना बंद कर दूंगा तो ये पोर्ट बहुत देर तक ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं रहेगा। स्विच इंटरसेप्ट द एब्सेंस ऑफ BPDU टू मीन दैट द पोर्ट कैन सेफली मूव टू STP state so that the traffic can be forwarded. However, if that is done on a unidirectional link, a bridging loop forms and the switch never realizes the mistake. कह रहा है अगर मैं सिर्फ BPDU रिसीव नहीं कर रहा एक पर्टिकुलर लिंक पे और मैं उसको ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में डाल दे रहा हूं तो क्या फॉर्म हो जाएगी, लूप। To prevent this situation, you can use Cisco proprietary unidirectional link detection STP feature. When enabled, UDP indirectly monitor the port to see whether the link is truly bidirectional or मतलब ये क्या चेक कर रहा है कि लिंक ट्रूली बाइडायरेक्शनल है या नहीं है। बाइडायरेक्शनल का मतलब अगर मैं डेटा इधर से इधर सेंड कर सकता हूं तो क्या मैं डेटा इधर से इधर भी सेंड कर सकता हूं। इसका मतलब अगर एक एंड A है और एक एंड B है, मैं चेक कर रहा हूं मैं A से B पे तो जा सकता हूं, क्या मैं B से वापस
ए पे भी आ सकता हूं क्योंकि यहाँ पे रास्ते कितने हैं एक्चुअली 2। अब चेक कैसे होते हैं? अ स्विच सेंड स्पेशल लेयर टू यूडीएलडी फ्रेम आइडेंटिफाइंग इट स्विच पोर्ट एट रेगुलर यूडीएलडी एक्सपेक्ट द फार एंड स्विच टू इको दोस फ्रेम बैक अक्रॉस द सेम लिंक। जैसे मेरे पास 2 रास्ते हैं, इस स्विच ने क्या किया, इसको इको फ्रेम भेजे, ये स्विच क्या करेगा, उन फ्रेम्स को इको बैक करेगा। ये स्विच क्या करेगा, इसको इको फ्रेम भेजेगा, और ये स्विच क्या करेगा, इन इको फ्रेम्स को बैक करेगा, जिससे इसको पता चल जाएगा कि एक लिंक के अंदर जो 2 लिंक है वो क्या है, वर्किंग में। और जैसे ही एक पर्टिकुलर लिंक पे इको फ्रेम आने बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये लिंक क्या हो गया, डाउन हो गया। If a UDLD frame is received in return and both neighboring ports are identified in the frame, the link must be. However, if echo frames are not seen, the link must be for some reason. Naturally, a echo process such as requires both ends of the link to be configured for. कह रहा दोनों साइड आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, UDLD. Otherwise, one end of the link will not echo frames back to the originator. In addition, each switch at the end of the link send its own independently expecting echoes from the. This means that 2 echo processing are occurring on any given link. कितने प्रोसेस चल रहे होंगे, 2। एक ये बंदा सेंड कर रहा है, इको फ्रेम भेज रहा है, रिप्लाई आ रहा है। ये बंदा भी क्या सेंड कर रहा है, इको फ्रेम भेज रहा है और क्या आ रहा है, रिप्लाई, जिससे मुझे पता चल रहा है कि लिंक क्या है, बाई डायरेक्शनल है। लिंक क्या है, बाई डायरेक्शनल। अब 2 मोड होते हैं यूडीएलडी के, नॉर्मल और एग्रेसिव मोड। नॉर्मल मोड में क्या होता है, नॉर्मल मोड में अगर लिंक बाई डायरेक्शनल से यूनिडायरेक्शनल कन्वर्ट होगा, सिर्फ एक लॉक जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा, सिस्को का प्रोप्राइटरी, ठीक है जी। और एग्रेसिव मोड में क्या होगा, अगर एक पोर्ट यूनिडायरेक्शनल हो जाता है तो यूडीएलडी 8 मैसेज सेंड करेगा इकट्ठे, 8 फ्रेम्स भेजेगा इकट्ठे, और अगर तब भी सामने वाले एंड ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो उस पर्टिकुलर पोर्ट को एरर डिसेबल्ड स्टेट में डाल देगा। किस स्टेट में, कि कभी भी लूप फॉर्म ना हो। इन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे, इस पर्टिकुलर मीडिया पे आप लूप गार्ड एनेबल नहीं कर सकते, तभी क्या फीचर बनाया गया, यूडीएलडी। दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है जी, मैं आपको कमांड्स बता दूंगा जब स्विच पे आएंगे। स्विच पे हम यूडीएलडी का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ये पैराग्राफ और पढ़ना है आपको। यूडीएलडी मैसेजेस आर सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स एज लॉन्ग एज द लिंक इज। यू कैन कॉन्फ़िगर यूडीएलडी इंटरवल, you can configure the message interval UDLD uses. The default is, by default UDLD कितनी देर के बाद मैसेज भेजता है, हर 15 सेकंड के बाद। The objective behind UDLD is to detect a unidirectional link condition before HTTP has the time to move a block port into. तो अगर मेरे को एक ब्लॉक पोर्ट को फॉरवर्डिंग में लेके आना है तो HTTP कितना टाइम लेगा कम से कम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा यार, आपने वहां देखा 15 सेकंड बोल दिया। अगर मैंने एक HTTP ब्लॉक पोर्ट को फॉरवर्डिंग में लेके आना है 50 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, इसका मतलब यूडीएलडी को अपना काम 50 सेकंड से पहले कर देना है कि अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग में आ गया तो यूडीएलडी एनेबल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, याद रखना इस चीज को। तो यूडीएलडी कितना टाइम लेता है, 45 सेकंड लगते हैं यूडीएलडी को डिटेक्ट करने में, ठीक है जी। लास्ट फीचर क्या है, बीपीडीयू फिल्टरिंग। बीपीडीयू फिल्टरिंग क्या कह रही है, पूरा फुल पढ़ोगे, पढ़ो। Ordinarily, HTTP operates on all the switch ports in an effort to eliminate bridging loops before they can form. BPDUs are sent on all ports, all switch ports, even ports where port fast has been enabled. BPDUs also can be received and processed if any are sent by neighboring switches. पढ़ा के You always should allow HTTP to run on the switch to prevent loops. However, in special cases when you need to prevent BPDUs from being sent or processed on one or more switch ports, you can use BPDU filtering to effectively disable HTTP on those ports. नॉर्मली बात बोली, ना ही बीपीडीयू सेंड होगा ना ही बीपीडीयू
रिसीव होगा. बाय डिफॉल्ट BPDU filtering is disabled on. You can use this command to enable BPDU filtering. ठीक है जी, प्रैक्टिकल कर लेते हैं अब इन सब चीज़ों का. हमें पहले प्रैक्टिकल करना है किसका? कपलिंग फास्ट का. ठीक है, चलते हैं. क्या टोपोलॉजी यूज़ करेंगे आज भी हम? सेम टोपोलॉजी जो हमने कल यूज़ की थी. Switch to switch port number 19 ठीक है जी. Done. Done. Visible है? ठीक है जी. तो सबसे पहले लिंक्स को डिसेबल कर दो. इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 1/0/23 से 20. क्या कर दिया लिंक्स को? डन. क्या कर दिया? तो टोपोलॉजी जो मैं बनाना चाहता था मैंने अचीव कर ली. ठीक है जी. तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कल वाली बात याद हो तो रूट ब्रिज कौन होगा? फिर यार MST चला हुआ इस पे. ठीक है जी. नो स्पैनिंग ट्री मोड. स्पैनिंग ट्री मोड वीलन कौन सी बना लेता हूँ? 99. वीलन कौन सी बना ली? इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 1/0/23 सॉरी 19 से 24 तक के पोर्ट्स को भी क्या बना लिया? डायनेमिक 99 वीलन क्रिएट कर ली. पोर्ट को ट्रंक बना लिया आपने. ठीक है जी. और पिछली कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया?
डू शो किसमें जाऊंगा, हिस्ट्री में। कॉपी कर ली सारी कमांड्स, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, क्योंकि मेरे स्विच पे पोर्ट नंबर्स क्या हैं एक्चुअली, बाकी स्विचेस पे 0/19 से 20 पे। कंट्रोल ए और सी, सारे स्विचेस पे अनेबल मार दूंगा कमांड अब जाके। डन। मार दिया भाई। शो स्पैनिंग ट्री VLAN एंटर। कल वाली फिर मिल गई कॉन्फ़िगरेशन। भाई पता है क्या किया हुआ उस बंदे ने, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर रखा है उसने अपनी। भाई क्या होगा, एक क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकल कराया होगा सर ने, तो बच्चे जाके ऊपर बैठे होंगे, वो सेम प्रैक्टिकल करते हैं जो सर ने करवा दिया, वही ऊपर जाके लैब में कर लिया। तो सब कॉन्फ़िगरेशन भी तो सेम ही करेंगे जब प्रैक्टिकल सेम था। और इस बंदे ने क्या कर रखा है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्विच पे राइट मार रखा है। मैंने कल कॉन्फ़िगरेशन की, कभी मैंने राइट कमांड नहीं चलाई, क्योंकि राइट मारने से आगे आने वाले बंदे को प्रॉब्लम आएगी ना भाई। शो इंटरफेस पर 19 और 20 तो पेमेंट कंपनी बने। ठीक है जी। शो इंटरफेस 19, 20, 21, 22 अब क्या बन गया, ट्रंक। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 99 के लिए 38 कॉस्ट आ गई, मतलब रूट कौन बन गया, स्विच 4। कल वाली टपॉल दिया भाई बिल्कुल, अभी नहीं है कल वाली, तीनों बोर्ड ब्लॉक होने चाहिए। एक मिनट 2 पे चलता है एक बार। मैंने तुम्हें बता दिया वो दिक्कत है यार। चल भाई अब सही हो जाएगी सारी टपल की। ठीक है भाई, तो कल वाली टपॉलजी वापस आ गई। स्विच 4 रूट है मेरा, स्विच 1 क्या है, एक्सेस लेयर स्विच है। एक तरह से अगर मैं टपॉलजी को ये बनाऊं तो ये स्विच कौन है, रूट है। ये कोर लेयर होगी, ये कौन सी लेयर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये लेयर कौन सी होगी, ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्विच 1 को क्या बना लेता हूँ, रूट। ठीक है जी। सबसे पहले प्रैक्टिकल हमें कौन सी किसका करना है, किसका करना है, अपलिंक फर्स्ट। क्या कल मैंने आपको 30 सेकंड दिखाया था ना, पोर्ट डाउन जाता तो 30 सेकंड लगते हैं, ये चीज दिखाई थी। हाँ जी स्विच 1 को, तो स्विच 1 को रूट बनाने के लिए क्या कमांड चलाऊंगा, कितने सेट कर दी प्रायोरिटी, 8 1 9। तो स्विच 4 की सेम कंडीशन होनी चाहिए जो पहले किसकी थी। तो तीनों पोर्ट क्या बन गया, ब्लॉक बन गया, और एक पोर्ट क्या आ गया, रूट। किसने किस लिया,
सबसे पहले इंटरफेस एफ पे 0/19 को अगर मैं शट कर देता हूँ तो नया पोर्ट को अप आने में कितनी देर लगेगी? किस स्टेट में? अब एक पोर्ट किस स्टेट में है? लिसनिंग में। ये चीज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब किस स्टेट में आ गया? 20 लर्निंग। पोर्ट को फॉरवर्डिंग में आने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर? 30 सेकंड। ठीक है जी। डन। तो शट कर दिया। 19 सीधा क्या बन गया? रूट पोर्ट। और 19 को भी रूट बनने में अब कितनी देर लगेगी? कम से कम 30 सेकंड। भाई ऑफ पड़ा था, ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से लर्निंग में आएगा, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आएगा। अभी किसी स्टेट में है? लिसनिंग से किस में आएगा? लर्निंग। लर्निंग में 15 सेकंड रहेगा, फिर किस में जाएगा? फॉरवर्डिंग। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच पे फीचर एनेबल कर देता हूँ अपलिंक फास्ट स्पैनिंग ट्री। जैसे ही मैं ये कमांड स्विच पे चलाऊंगा, फीचर क्या हो जाएगा? फीचर क्या हो जाएगा पहले ये बताओ? एनेबल हो जाएगा। ठीक है भाई। फीचर एनेबल होते ही क्या क्या हुआ स्विच पे? शो स्पैनिंग ट्री VLAN 99। पहली बात तो स्विच ने अपनी प्रायोरिटी इंक्रीज कर ली, अपने हर इंटरफेस की कॉस्ट क्या कर ली? इंक्रीज कर ली। और अपलिंक फास्ट इस पे क्या हो गया? एनेबल्ड। स्विच पे अपलिंक फास्ट को एनेबल करने के लिए कंडीशन है कि स्विच की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? डिफॉल्ट। अगर इस स्विच की प्रायोरिटी में डिफॉल्ट से हटा के कुछ और कर दूंगा तो कभी भी अपलिंक फास्ट एनेबल नहीं होगा। याद रखना इस चीज को। अब मैंने क्या किया देखो, 19 को क्या कर दिया? 20 को साथ के साथ ही किस स्टेट में मूव कर दिया उसने? फॉरवर्डिंग में। किस फीचर की वजह से? अपलिंक फास्ट की वजह से। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो जी, शो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट कह रहा है VLAN 99 के लिए कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग में पड़ा है? 20। और बैकअप पोर्ट्स कौन से हैं? 21 और 22। अगर मतलब 20 भी डाउन चला जाएगा, फिर 21 या 22 में से एक क्या आ जाएगा? अप आ जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। कर दूं जैसा आपको? अब किसको मूव कर दिया उसने फॉरवर्डिंग में? 21। तो देखो कौन सा आ गया नया रूट? 21। कोई 30 सेकंड का टाइम नहीं लगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। शो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट कमांड होती है। ठीक है जी। अगला फीचर क्या है? बैकबोन फास्ट। बैकबोन फास्ट बेसिकली कौन सा टाइम सेव करता था? 30 सेकंड। याद है आपको? 20 सेकंड। तो बैकबोन फास्ट का मैं पहला एग्जांपल कैसे लूंगा? लेट्स से स्विच 4 के सारे पोर्ट्स को अप कर दूंगा तो 19 क्या बना हुआ था? रूट पोर्ट। 20, 21 और 22 तीनों ही क्या थे? पहले तो यही काम कर देता हूं। दोनों पोर्ट्स क्या कर दिया? नो शिट। तो सबसे पहला केस लेते हैं बैकबोन फास्ट का कि भाई स्विच ने अपने रूट पोर्ट पे क्या रिसीव किया है? क्या रिसीव किया है? इंफीरियर बीपीडी। दिस थिंग इज क्लियर। स्विच ने अपने रूट पोर्ट पे क्या रिसीव किया? और दूसरा केस क्या लेंगे? स्विच ने अपने ब्लॉक पोर्ट पे क्या रिसीव किया? इंफीरियर बीपीडी। मैं स्विच 4 पे आया, अब मैं गया कि स्विच पे 2। मैंने इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 और 22 दोनों को क्या कर दिया? शट। 21 और 22 को जब शट करूंगा तभी स्विच खुद को क्या समझेगा? रूट समझेगा। रूट क्यों समझेगा? क्योंकि इसके दोनों रूट पोर्ट, इसका रूट पोर्ट डाउन हो जाएगा और उसके पास कोई ब्लॉक पोर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्लॉक पोर्ट को भी क्या मार रहा हूं? डाउन। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 99। तो अभी भी देखो इसके पोर्ट नंबर 19 और 20 19 किस स्टेट में पड़ा है? ब्लॉकिंग में।
20 सेकंड तक पड़ा रहेगा। 20 सेकंड के बाद स्टेट पोर्ट क्या बन गया, क्या बन गया, डेजिग्नेटेड बना। डेजिग्नेटेड क्यों बना भाई, देखो 20 सेकंड तक मैंने इन लिंक्स को डाउन किया, इस स्विच ने अपने आप को क्या बताया, रूट बताया, इसने 20 सेकंड तक इसके बीपीडी को क्या किया, लिसन किया, बिकॉज ऑफ मैक्स एज टाइम, बिकॉज ऑफ मैक्स एज टाइम। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी। अगर आप चाहते हो 20 सेकंड तक लिसन ना करे तो आप क्या इनेबल कर सकते हो इस पे, बैकबोन फास्ट। देखो जी 2 पे मैं वापस आया, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से 22 को दोबारा क्या कर दिया मैंने, नो शट किया, 4 पे गया, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19। कोई प्रॉब्लम? 19 दोबारा रूट बन गया और बाकी सारे क्या आ गए, ब्लॉक आ गए। इस बार मैं क्या करूंगा, इस स्विच के ब्लॉक पोर्ट पे इंफीरियर बीपीडी रिसीव कराऊंगा, इन लिंक्स को डाउन कर दूंगा तो स्विच 3 अपने आप को क्या बोल देगा, रूट रूट बोलते ही क्या सेंड करेगा, इंफीरियर बीपीडी। तो कौन से पोर्ट पे इंफीरियर बीपीडी रिसीव होंगे, ब्लॉक पोर्ट पे। तब भी स्विच कितनी देर बाद रिएक्ट करेगा, 20 सेकंड के बाद। ठीक है, इससे पहले डीबग भी चला देता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कर मेरे मेरी VLAN 99 के लिए वो स्विच अपने आप को क्या बोल रहा है, रूट बोल रहा है। कौन से पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, 21 और 22 पे कितनी देर तक रिसीव होता रहेगा, 20 सेकंड। देख लेना आप, अभी मैं टाइम भी चेक करा दूंगा, ये ऊपर से गायब ना हो जाए, बस यहाँ पकड़े रखो इसको, वरना ऊपर जाते जाते गायब हो जाएगा ना भाई। ऑन ऑन, तो देखो कब आया था पहला मैसेज, कितनी देर तक सुनता रहा सेम बात को, 13 तक। 13 के बाद किस स्टेट में डाला है, लिसनिंग में। लिसनिंग के बाद अभी फॉरवर्डिंग में तो आया ही नहीं होगा, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19। फॉरवर्डिंग में जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि क्या स्टेट अनेबल कर रखी है मैंने, अपलिंक फास्ट, तभी उसने कोई टाइम नहीं लिया, साथ के साथ किसमें कर दिया पोर्ट को, फॉरवर्डिंग में। ठीक है जी, तो लगभग 20 सेकंड लगेंगे। अभी भी देखो सामने वाला अपने आप को रूट बता रहा है ना कंटिन्यूसली, कब तक, 15 सेकंड तक। 15 कहाँ से आए, तो यार वही यार कुछ 20 सेकंड लगते हैं लगभग, 20 सेकंड के बाद स्विच रिएक्ट करता है। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। तो आप चाहते हो कि स्विच एट द सेम टाइम रिएक्ट करे तो आप कौन सा फीचर ऑन कर सकते हो, बैकबोन फास्ट। अगर बैकबोन फास्ट की एक रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि बैकबोन फास्ट आपको टोपोलॉजी में हर स्विच पे एनेबल करना पड़ेगा। किस पे एनेबल करना पड़ेगा, ऑन एवरी सिंगल स्विच। कैसे एनेबल करते हैं, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री। चेक कैसे करते हैं बैकबोन फास्ट एनेबल है या नहीं। बैकबोन फास्ट फीचर क्या है, एनेबल्ड है। दिस थिंग इज क्लियर। शो स्पैनिंग ट्री समरी कमांड भी होती है चेक करने के लिए कि बैकबोन फास्ट एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। दिख रहा है बैकबोन फास्ट क्या है, एनेबल्ड। दिस थिंग इज क्लियर। एक बार तो मैं पहले स्विच 3 पे चला जाऊं और उन पोर्ट्स को दोबारा आप कर दूं एक बार। स्विच 4 पर रिजल्ट देख लूं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN। तो 19 रूट बना हुआ और बाकी तीनों क्या है। अब देखो स्विच नंबर 4 पे अपलिंक फास्ट भी एनेबल है और बैकबोन फास्ट भी एनेबल है। अब देखो ट्रांजैक्शन कितनी फास्ट होगी, दिखाऊं। मैं गया स्विच 2 पे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, मैंने 0/21 से लेके 22 दोबारा क्या कर दिए, देखो शट किए, स्विच 4 पे आया, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 99 चलाया,
दोनों पोर्ट साथ के साथ क्या बन गए, डेजिग्नेटेड, और वो पोर्ट साथ के साथ क्या बन गया, रूट। ठीक है जी, ना 20 सेकंड का वेट हुआ ना 30 सेकंड का वेट हुआ। दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? दूसरा केस भी आप करके देख सकते हो, करके दिखा देता हूं आपको। इन पोर्ट्स को पहले क्या कर देता हूं कि अगर मैं अपने ब्लॉक पोर्ट पे इंफीरियर बीपीडीयू रिसीव करूंगा तो क्या होगा। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 से इन लिंक्स को क्या कर दिया, शट करते ही और ये भी पोर्ट अब पड़े हैं इसके पास उधर। और अब तुमने टाइम ले लिया, 1 मिनट जी। एक मिनट जी। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 से 20। रूट है, सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं। क्या कर दिया लिंक्स को, शट करने से पहले 4 पे डीबग भी ऑन कर लेता हूं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री विलन क्या बना दिया साथ के साथ डेजिग्नेट। ठीक है जी, अब भी इसने कोई वेट नहीं किया। और आपको मैंने क्वेरी वाला प्रोसेस भी बताया था, अगर आपको याद हो। स्विच क्या करता है, जनरली अपने रूट पोर्ट से एक रूट लिंक क्वेरी भेजता रहता है। ठीक है जी, जैसे ही उसका रूट पोर्ट डाउन चला जाएगा या फिर उसके ब्लॉक पोर्ट पे क्या रिसीव हो जाएंगे, इंफीरियर बीपीडीयू, तो क्या करेगा, अपने ब्लॉक पोर्ट से क्या सेंड कर देगा, क्वेरी किसकी तरफ, रूट की तरह। अगर रिप्लाई आएगा इसका मतलब क्या है, एक स्टेबल पाथ है कहां तक जाने के लिए, रूट बेस तक जाने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो जी, इस स्विच ने क्या करी है, क्वेरी सेंड करी कौन से पोर्ट पे, 20 और 22 पे, 19 पे भी करी और 20 पे भी करी, और रिप्लाई सिर्फ किस पे आया, ये क्या हो गया, मैंने बंद किया था नहीं है, ऐसी गलती क्यों करूंगा। अब देखो, इसको रिस्पॉन्स सिर्फ कौन से पोर्ट पे मिला है, ठीक है जी। एक मिनट हो जाओ यार, अब दोबारा एक्सेस लेना पड़ेगा। स्विच 3, स्विच 2, सॉरी गुस्सा चल रहा है यार मुझे। 2 क्लियर लाइन, डन। शो स्पैनिंग ट्री वीलन 90। ठीक है जी, तो इस पे अपलिंक फास्ट पे एनेबल और क्या एनेबल्ड है, बैकबोन फास्ट, और स्विच 1 क्या है, रूट। अब हमें प्रैक्टिकल करना है किसका, रूट गार्ड का।
रूट गार्ड का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? स्विच 2 और 3 पे। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे? स्विच 2 और स्विच 3 पे क्या इनेबल करेंगे? ठीक है, कैसे इनेबल करते हैं देखो। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट, ये स्विच 4 से किस लिंक से कनेक्टेड है? 0/21 से। स्पैनिंग ट्री गार्ड, फाइन। अब किस पे जाना है मुझे? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 से स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट कर दिया जी इनेबल। अब मैं क्या करूंगा? स्विच 4 को रूट बनाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा इन स्विचेस के साथ क्या होता है। तो स्विच स्पैनिंग ट्री VLAN 99 प्रायोरिटी 409। किसमें? दोनों पोर्ट। रूट इनकंसिस्टेंसी में पड़े हैं दोनों पोर्ट, दिख रहे हैं आपको? शो स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट पोर्ट। तो 21 और 22 पोर्ट VLAN 99 के लिए किसमें पड़े हैं? रूट इनकंसिस्टेंसी में। और VLAN 1 और 2 के लिए भी किसमें पड़े हैं? रूट शो स्पैनिंग ट्री VLAN किसमें पड़े हैं? रूट इनकंसिस्टेंसी। ठीक है जी। तो पोर्ट अब किसी भी VLAN के लिए काम नहीं करे। तो थिंग इज क्लियर। सेम चीज आप कहाँ के वेरीफाई कर सकते हो? स्विच 2 पे शो स्पैनिंग ट्री VLAN 90। पोर्ट किसमें पड़े हैं? 19 और 20 रूट इनकंसिस्टेंसी में। क्यों पड़े हैं? किसमें पड़े हैं? रूट इनकंसिस्टेंसी में। किसमें पड़े हैं? रूट इनकंसिस्टेंसी। ठीक है भाई। तो जैसे ही मैं स्विच 4 पे जाऊंगा और कमांड चला दूंगा स्पैनिंग ट्री, कौन था देखिए एक बार। स्पैनिंग ट्री 24 था, मेरे को पता चलेगा। स्पैनिंग ट्री VLAN 99 प्रायोरिटी कितने कर दूं वापस? डिफॉल्ट कर दी। रूट इनकंसिस्टेंसी अपने आप क्या हो जाएगी? रिस्टोर हो जाएगी। चल रहा है यार, तो मुझे करना क्या बिगाड़ा मैंने? वेट कर लो यार, चला दी थी ना वो कमांड हमने वहां। नहीं चलाई यार, पोर्ट मैंने डाउन तो किया ही नहीं। कौन से पोर्ट? पोर्ट कब डाउन किया मैंने? मैंने तो उसकी प्रायोरिटी चेंज की थी और वो क्या कर दी? डिफॉल्ट। तुमको जल्दी शो स्पैनिंग ट्री VLAN। एक मिनट भाई रुकना। स्विच नंबर 2 में चलो, शो स्पैनिंग ट्री VLAN। यहाँ पे रूट इनकंसिस्टेंसी क्या होगी? रिस्टोर्ड होगी अपने आप। यार वो 3 पे इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि 3 को प्रॉब्लम क्या थी? स्विच 1 और 3 के बीच का लिंक ही क्या पड़ा था? डाउन पड़ा था। तो मैंने इस पे क्या इनेबल कर दिया? रूट गार्ड। अब ये खुद को रूट बता के इसको BPD भेज रहा है, ये इसको किस स्टेट में डाल दे रहा है? रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है जी। इस पर ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमने चेक नहीं किया, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी क्या होगी थी? रिस्टोर। फाइन।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज फॉर बीपीडी गार्ड। बीपीडी गार्ड के लिए प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। स्विच 1 पे आ गया मैं, स्विच 1 रूट है। स्विच 2 पे चलते हैं, 3 पे आ गया मैं। पर मुझे तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना मैं यूजर की जगह स्विच लगा के आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं, तो मैं तो 2 स्विचेस के बीच में ही दिखा सकता हूँ आपको। तो आप पोर्ट फास्ट एनेबल कर लो, पर मैंने पोर्ट को ट्रंक बना रखा है, आप उसको पोर्ट फास्ट एनेबल नहीं कर सकते। मेरे को सिर्फ आपको बीपीडी गार्ड दिखाना है कैसे काम, नहीं मैंडेटरी नहीं है पोर्ट फास्ट एनेबल करना। स्विच 3 पे हूं मैं, ठीक है जी। स्विच 3 किससे बीपीडी रिसीव कर रहा है, 1 से, ठीक है जी। स्विच 3 और 1 के बीच में पोर्ट कौन से हैं, स्पैनिंग ट्री, बीपीडी गार्ड 19-20 पे मैंने बीपीडी गार्ड जैसे कि हमारा अनेबल पोर्ट के स्टेट में मूव हो गए, देखिए आप सबको किस स्टेट में मूव हो गए, एरर डिसेबल स्टेट में, ठीक है जी। तो कैसे चेक करते हैं पोर्ट्स एरर डिसेबल में कौन से हैं, कौन से पोर्ट्स हैं, 19 और 20 के स्टेट में है। अब एरर डिसेबल रिकवरी कैसे सेट करते हैं, देखो एरर डिसेबल पहले क्या डिफाइन करोगे, रिकवरी का कॉस्ट। भाई किस कॉस्ट से आप रिकवर कराना चाहते हो, मेरा कॉस्ट क्या है, बीपीडी। अब इंटरवल, बाय डिफॉल्ट इंटरवल कितना होता है, 300 सेकेंड। बाय डिफॉल्ट एरर रिकवरी इंटरवल इज, आई एम सेटिंग इट एज शो क्या बता रहा है, पोर्ट कितनी देर बाद अपने आप रिकवर होगा, 21 सेकंड के बाद। तो मैं इस फीचर को अब रिमूव कर देता हूं इंटरफेस से, फटाफट। अपने आप रिकवर हुए, अटेम्प्टिंग टू रिकवर द पोर्ट, ठीक है जी। और जैसे रिकवर हुआ फिर किस स्टेट में चले गए, एरर डिसेबल में, क्योंकि अभी भी बीपीडी क्या हो रहा है, इन पोर्ट्स पे रिसीव हो रहा है। तो नो स्पैनिंग ट्री बीपीडी गार्ड कमांड चला दी मैंने, जिससे बीपीडी गार्ड क्या हो गया, इन पोर्ट्स पे डिसेबल हो गया ना, देखो ना यार। शो रन इंटरफेस f0/ चला हुआ बीपीडी गार्ड, नहीं चला हुआ। अब अपने आप रिकवर हो जाएंगे, शो एरर डिसेबल रिकवर, रिकवर हो गए। रिकवर होते ही अब दोबारा एरर डिसेबल मोड में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अब बीपीडी रिसीव होगा तो, लेकिन मैंने बीपीडी गार्ड को क्या कर दिया, रिमूव, ठीक है जी। ये था आपका बीपीडी गार्ड। अब मैं आपको लूप गार्ड का प्रैक्टिकल कैसे दिखा सकता हूं। स्विच 4 के इन पोर्ट्स में मैं क्या करूंगा, बीपीडी फिल्टर अनेबल मार दूंगा। क्या अनेबल मारूंगा, बीपीडी फिल्टर अनेबल होने की वजह से ये पोर्ट कभी बीपीडी सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर क्या करता हूं, और आसान तरीका बताऊं तो आपको, इजी वे, इन 2 पोर्ट्स पे क्या अनेबल मार दूंगा, बीपीडी फिल्टर, जिसकी वजह से बीपीडी सेंड नहीं करेंगे। ये दोनों पोर्ट्स भी क्या बन जाएंगे, डेजिग्नेटेड डीपीडीपी, और क्या फॉर्म हो जाएगा, लूप, ठीक है जी। और फिर लूप गार्ड एनेबल करके दिखा दूंगा कि लूप फॉर्म नहीं होगा, किस स्टेट में डाल देगा, लूप इनकंसिस्टेंसी स्टेट। तो स्विच 2 पे चलो, पहले तो जादू देखना। रेंज फास्ट ईथरनेट, पहली कमांड बीपीडी गार्ड को, बीपीडी फिल्टर को अनेबल करने की, स्पैनिंग ट्री बीपीडी यार, अब दो बीपीडी सॉरी यार, ये कमांड होती है अगर मेरे को क्या अनेबल करना है,
हर उस पोर्ट पे BPD गार्ड एनेबल करना है जिस पे क्या एनेबल्ड है, पोर्ट फास्ट। ये कमांड किस लिए होती है, हर उस पोर्ट पे BPD फिल्टर एनेबल करना है जिस पे क्या एनेबल्ड है, पोर्ट फास्ट। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/19 से स्पैनिंग ट्री। क्या कर दिया, एनेबल कर दिया। स्विच 4 पे आया, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19। ओ भाई रूट इसको बना रखा है, सॉरी यार मेरा हो गया अब दिमाग खराब। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19, क्या बताऊं, ये दोनों DP बन गए, इसके भी 19-20 DP आ गए। और आप ध्यान से देखो तो स्विच 2 पे, सॉरी स्विच 2 पे डू शो स्पैनिंग ट्री VLAN, इसके भी 19-20 क्या है, DP के सामने DP आते क्या बन जाएगी, लूप। थोड़ी देर रुक जाओ, लूप दिख भी जाएगी। ये प्रॉब्लम क्या आई हुई है, मैंने 1 नंबर पे स्विच 4 सेट कर रखा है, उल्टा कर रखा है मैंने स्विच सेट, इसलिए मैं बार बार गलती से गलत कंसोल ले लेता हूँ। मैप फ्लैप होने लग गया भाई, दिख गया आपको, मैप फ्लैप का मतलब क्या बन गई, लूप बन गई। जो स्विच BPD सेंड कर रहा है उसको अपने BPD खुद ही क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ लूप, बिकॉज ऑफ लूप। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या सोचते हैं, अगर इन पोर्ट पे BPD फिल्टर अनेबल है तो BPD सेंड नहीं करेगा। हाँ भाई बिल्कुल बात ठीक है, ये अपने BPD सेंड, पीछे से आने वाले तो क्या करेगा, फ्लड करेगा। पोर्ट तो है ना अपने, में पोर्ट देखो मैंने इस पोर्ट पे BPD फिल्टर अनेबल किया तो मैं BPD अपने सेंड नहीं करूंगा, पीछे से आने वाले क्या करूंगा, फ्लड करूंगा। वो जो स्विच 1 भेज रहा है उनको क्या करूंगा मैं, फ्लड तो करूंगा ना, क्योंकि पोर्ट है ना स्विच का, स्विच के एक पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव होगा और बाकी डेजिग्नेटेड पोर्ट से ट्रैफिक क्या होगा, फॉरवर्ड होगा ना। ठीक है जी, तो मैं अपने BPD जनरेट नहीं करूंगा। तो लूप बन गई। इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए आप स्विच 4 के कौन से पोर्ट्स पे एनेबल कर सकते थे, क्या 0/19 से 20 पे स्पैनिंग ट्री गार्ड। और अभी कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं क्या करूंगा 2 पे जाऊंगा, ऑन कर दूंगा जो है इसका। नो कर दिया इसको, पहले स्विच 4 पे जाके देख लो कंडीशन ठीक हो गई। उन्नीस नंबर रूट बन गया और बाकी 3 क्या है, ब्लॉकिंग। और दिखा देता हूँ शो रन इंटरफेस FA 0/19 पे क्या एनेबल्ड है, लूप गार्ड 20 पे भी क्या एनेबल्ड है, लूप। आ जाओ भाई, अब चलो स्विच 2 पे, यहाँ पे कौन सा फीचर एनेबल कर दो दोबारा, ओ भाई दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19, BPD रिसीव होने बंद होंगे। देखो लूप गार्ड ने दोनों पोर्ट्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो लूप फॉर्म होने कभी भी नहीं देगा। ठीक है जी, BPD मिस हुए, उस पोर्ट ने BPD सेंड करने, जो सेंड कर रहा था सेंड करने क्या कर दिए, बंद कर दिए, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो गया, लूप। ठीक है जी, अब अगली बात करते हैं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19। तो देख सकते हो आप दोनों पोर्ट के स्टेट में लूप इनकंसिस्टेंसी। ठीक है जी, इसको रीस्टोर कराने के लिए उस फीचर को दोबारा वहां से क्या कर दो, रिमूव। ठीक है जी, सो दिस इज योर STP फीचर्स। UDLD आप स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको फिर भी कमांड बता देता हूँ, कमांड होती है जो आज के करंट सिचुएशन 35, 50, 37, 50 पे ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट्स नहीं होते, इसलिए नहीं चला सकते। आने वाले टाइम में अगर आप 6500 का भी पढ़ते हो, नेक्सस का भी पढ़ते हो, वहाँ पे आप यूज़ करते हो UDLD। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, UDLD सिस्को का फीचर है।
UDLD एनेबल कमांड चलाते हैं, UDLD क्या हो जाता है, एनेबल। मोड सेट कर सकते हो, UDLD नॉर्मल मोड बाय डिफॉल्ट होता है, आप कौन सा सेट कर सकते हो, एग्रेसिव, ठीक है। बाकी भगवान सब